Class 12th. Today we'll discuss another method of solving differential equation. That is linear differential equation. Solving linear differential equation. In this method, equation should be of the form dy by dx plus py equals to q. Here p and q are functions of x only. P and q should involve variable x. Then there are two steps to solve this type of differential equation. Step 1, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे हम, दैट इज़ ई की पावर पी डी एक्स. सबसे पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लोगे. स्टेप 2 में आपको सॉल्यूशन ही मिल जाएगा. देन कैसे आया ये मेथड मैं बताऊंगी. सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज y into integrating factor equals to q into integrating factor dx. This will be the solution. Just you have to integrate this and you will get the solution. कैसे आया अभी डिस्कस करते हैं. पहले भी एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आपको. फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारे पास क्वेश्चन है dy by dx प्लस 2y इक्वल्स टू ई की पावर 4x. सबसे पहले तो ये देखो, ये उसी फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन है जैसे मैंने आपको मेंशन की थी. चेक कीजिए. p कंपेयर करके आप देखोगे 2 है, q कंपेयर करके आप देखोगे ई की पावर 4x है. नाउ नेक्स्ट स्टेप 1, आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करोगे. क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर? आई एफ इन शॉर्ट आई विल कॉल इट. ई की पावर में p का इंटीग्रेशन. हाँ जी, क्या होगा? 2 का इंटीग्रेशन 2x. देन सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx. y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q ई की पावर 4x इंटू ई की पावर 2x dx. You know this will be e की पावर 6x dx. तो y इंटू ई की पावर 2x, ई की पावर 6x का इंटीग्रेशन प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. देन यू कैन राइट दिस. ई की पावर 2x से डिवाइड कर दो अगर आप इस फॉर्म में लाना चाहते हो. इज़ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. पहले समझ लो एक बार, एक दो एग्जाम्पल कर लो, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये इन स्टेप से हमें सॉल्यूशन कैसे मिल जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, एग्जाम्पल 1 सेकंड पार्ट. dy by dx प्लस 2y इक्वल्स टू 4x. हेयर p इक्वल्स टू 2, q इक्वल्स टू 4x. अगला स्टेप आई एफ निकालना. ई की पावर p का इंटीग्रेशन ई की पावर 2x. यहाँ c मत लगाना इंटीग्रेटिंग फैक्टर में. सॉल्यूशन अगले स्टेप में y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इसमें ऑब्वियसली प्रोडक्ट रूल लगेगा. x एज इट इज़ ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन, x का डेरिवेटिव ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन. देन अगेन सिंप्लीफाइंग 4 इंटू एक्स बाई 2 ई की पावर 2x माइनस हाफ ई की पावर 2x बाई 2 प्लस c. कहीं भी लिख सकते हो c तो आप. इस 4 अंदर ला सकते हो तो 2x ई की पावर 2x माइनस
e की पावर 2x प्लस सी y इंटू e की पावर 2x, तो y इक्वल्स टू e की पावर 2x कैंसिल कर सकते हो, c इंटू e की पावर माइनस 2x डिवाइड कर दिया मैंने, e की पावर 2x से मैंने डिवाइड कर दिया। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2। हाँ, अगेन सम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 2, dy बाई dx प्लस y बाई 2x इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। कंपेयर करो, यहाँ पर 1 बनाना है आपको, अगर नहीं होगा तो ध्यान रखना इस चीज़ को, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की है उसमें dy बाई dx के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये है, अब कंपेयर करो, p कितना हो गया, जो y के साथ लिखा हुआ है वो p है, और q कितना हो गया, जो यहाँ अलग से लिखा हुआ है वो q है। जो y का कोफिशिएंट है वो p है, यहाँ जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है बिना y के वो q है। नाउ पहला स्टेप IF निकालना, e की पावर में इंटीग्रेशन e की पावर हाफ log x, बेटा हाफ को पावर में ले जाते हैं, ये रूट हो जाएगा, ये और log एक दूसरे को काट देंगे, रूट x। नाउ सोल्यूशन y इंटू IF इक्वल्स टू q इंटू दिस, y इंटू IF इक्वल्स टू 3x की पावर 2 प्लस हाफ 5/2। हाँ जी, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x की पावर 7/2 ओवर 7/2 प्लस, अब रूट x से डिवाइड कर दो तो y इक्वल्स टू 6/7, x की पावर 7/2 माइनस हाफ 6/2 3 प्लस x की पावर माइनस हाफ, डिवाइड किया मैंने रूट x से। सिंपल है, बहुत सिंपल मेथड है। हाँ जी, और क्वेश्चन देखिए इस मेथड से रिलेटेड। cos स्क्वायर x, एक बात का आपने ध्यान रखना है, इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, नहीं तो फिर p चेंज होते रहेंगे, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना, p स्टैंडर्ड यूनिक होना चाहिए। तो इसलिए मैं कहती हूँ यहाँ 1 बनाओ, डिवाइड बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड बाय cos स्क्वायर x, ताकि इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx प्लस 1 बाई cos स्क्वायर मतलब secant स्क्वायर x इंटू वाई इक्वल्स टू टेंजेंट x इंटू secant स्क्वायर x। ये p होगा, ये q होगा, p इज हेयर secant स्क्वायर x, q इज हेयर tan x secant स्क्वायर x। क्लियर? इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में p का इंटीग्रेशन, e की पावर में tan x। हाँ जी बच्चे, फिर y इंटू IF याद हो जाएगा अब तो, q इंटू IF, y इंटू IF q था आपका tan x secant स्क्वायर x इंटू IF। हाँ, कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, ऑब्वियसली tan x को t ले लेना चाहिए, तो secant स्क्वायर x dx dt हो जाएगा। तो y इंटू e की पावर tan x इक्वल्स टू e की पावर t इंटू t dt, प्रोडक्ट रूल लगेगा, t इंटू e की पावर t के इंटीग्रेशन में कैसे लगेगा, फर्स्ट फंक्शन t एज इट इज़, e की पावर t का इंटीग्रेशन, t का डेरिवेटिव 1, e की पावर t का इंटीग्रेशन, t e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस c, y इंटू e की पावर tan x, tan t को tan x रख दो, e की पावर में tan x माइनस e की पावर में tan x प्लस c, e की पावर tan x से डिवाइड कर दो, टेंजेंट x माइनस 1 प्लस c इंटू e की पावर। हाँ, आप ऊपर वाले स्टेप पे भी छोड़ सकते हो, इज द सोल्यूशन। इज दिस मेथड क्लियर? नेक्स्ट देखिए,
x log x, नेक्स्ट क्वेश्चन x log x। ये मेथड कहाँ से डिराइव हुआ बताऊंगी, पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। ये नहीं होना चाहिए यहाँ पर, तो डिवाइड करो भाई, है ना, डिवाइड बाय x log x, ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाय x log x y इक्वल टू 2 log x बाय x log x। यहाँ p जो है वो 1 बाय x log x और q जो है 2 बाय x स्क्वायर। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p का इंटीग्रेशन, log x को t मानो, 1 बाई x को dt, e की पावर log t कटेगा तो सिर्फ t रह गया। t को वापस पुट कर दो, t मैंने किसको माना था, log x को मैंने t माना था, और 1 बाई x मेरा dt हो गया। ये आ गया आपका IF। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सिंपल, y log x इक्वल्स टू, अब इसका इंटीग्रेशन हमारा मुद्दा है, तो log x को तो t मानने की ही सोच रहे हैं हम। 1 बाई एक्स, ध्यान से देखो, log x को आपने माना t, 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब इसका क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकती हूँ, इसका यूज़ कर लेना क्वेश्चन में। हाँ जी, देखिए y log x इक्वल्स टू 2 इंटू, log x को t माना था, x e की पावर t हो गया था, 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स डी टी हो गया था, तो इट विल रिड्यूस टू t इंटू ई की पावर माइनस टी डी टी, वाई इंटू लॉग एक्स। इसमें फिर प्रोडक्ट रूल लगाइए, t एज इट इज़, ई की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन माइनस t का डेरिवेटिव, ई की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन, थोड़ा सा और, t माइनस टी ई की पावर माइनस टी, माइनस माइनस प्लस, फिर एक माइनस लगेगा, c चाहे आप 2 से बाहर ले जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता c को, c इज़ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। t की वापस वैल्यू रखेंगे, t मैंने किसको माना था, c log x को, हाँ, तो इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस log x, ई की पावर टी क्या था, x था, देखिए वापस ई की पावर टी x था, प्लस c, तो y की वैल्यू निकालना चाहते हो, y की वैल्यू तो निकाल दो इस फॉर्म में, -2 log x से डिवाइड कर रहे हैं, -2 बाई एक्स log x प्लस c बाई log x, क्या आपका सॉल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। आ गया, दूसरी फॉर्म में भी कराऊंगी कल वाली क्लास में, अभी फर्स्ट फॉर्म करवाइए, फिर से रिपीट कर रही हूँ एक बार। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी थर्ड मेथड है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का। हाँ, आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हो हाउ टू सॉल्व